हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा फोर्स, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यू नो स्टूडेंट्स, फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज इट इज पुश, इट इज अ पुश और पुल, ठीक है, of an object to change the state of rest, to change the state of rest of a motion, ठीक है। तो दिस कॉल्ड फोर्स। यहाँ पर दो किस्म के बैलेंस टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे ये एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स ले लेंगे। एग्जांपल ऑफ बैलेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे पहले बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ऑफ ले लूंगा, एग्जांपल ऑफ दिस बैलेंस्ड, एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल लेट्स कंसीडर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने बनाया दिस इज टेबल, वुडन टेबल। लेट्स कंसीडर द वुडन ब्लॉक इन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। यहाँ पर मैंने ये वुडन टेबल है, ठीक है, वुडन ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है। दिस इज वुडन ब्लॉक। हम फर्स्ट करेंगे, लेट्स कंसीडर वुडन ब्लॉक इन ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। यहाँ पर है टू स्ट्रिंग्स tied on the opposite, two strings tied to the opposite faces of the block, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हमने फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग एक्स एंड स्ट्रिंग वाई। ओके स्टूडेंट्स, इफ वी, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इफ वी अप्लाई force by pushing the string, if I apply the force by pushing the string x, pushing the string x, and the block begin to move, the block begin to move to the right। ये ब्लॉक मूव करेंगे किस तरफ, राइट की तरफ। यहाँ से अगर यहाँ पर हमको यहाँ से फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय पुशिंग दिस स्ट्रिंग एक्स, द ब्लॉक बिगिन टू मूव टू द राइट। सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, अगर स्ट्रिंग वाई को हम पुल करेंगे, ठीक है, इफ वी पुल स्ट्रिंग वाई, द ब्लॉक मूव टू द लेफ्ट, ब्लॉक मूव हो जाएगा और इस लेफ्ट की तरफ, अगर यहाँ से हम पुल करेंगे। अगर यहाँ तो राइट की, अगर यहाँ तो स्टूडेंट्स, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड from both sides, if the block is pulled from both sides with equal force, अगर ये ब्लॉक हम पुल करेंगे दोनों तरफ, यहाँ लेफ्ट साइड भी और राइट with equal force, from the with equal force, the block will not move। ये ब्लॉक है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, the block will not move। such force are called balance, इस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स। हो गया समझ में स्टूडेंट्स। तो अगर हम दोनों साइड में इक्वल फोर्स हम लगाएंगे, इफ वी अप्लाई on both sides by equal force, the block does not move। this force is called a balanced force, and do not change the state of rest of motion of an object, and state of rest of objects की change नहीं होगा, ठीक है, and do not change the state of rest of motion of an object। okay students, now let's consider situation in which two opposite force of different magnitude, यहाँ पर दो opposite force है, दो opposite force of different magnitude pull the block। in this case the block, यहाँ पर अगर देखिए दो opposite force of different magnitude है, एक force दो या एक force है, ये दूसरा force है, अगर इसको हम different magnitude of force different होगा, ठीक है, तो in this case we can the block begin to move, the block will begin to move in the direction greater force। तो ब्लॉक उस तरफ के ब्लॉक जो है उस तरफ ये मूव करेगा जहां हमें जिस साइड में ज्यादा फोर्स होगा। अगर इस साइड में ज्यादा फोर्स है तो उसी साइड में, अगर इस साइड में फोर्स ज्यादा तो उसी साइड में ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, द डायरेक्शन ऑफ द, यहाँ मैं बताऊंगा आपको, बिगिन टू मूव दिस ब्लॉक बिगिन्स टू मूव इन द डायरेक्शन व्हिच इज ग्रेटर फोर्स। यहाँ जिस साइड में ग्रेटर फोर्स है उस साइड में ब्लॉक मूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो the direction of the force are not balanced, यहाँ पर जो force है we can say the force are not balanced। okay students, and the unbalanced force acting on the block and unbalanced force acting, ठीक है, in the direction the block moves। unbalanced force act होता है वहाँ पर in the direction of the block, जिस साइड में डायरेक्शन मूव हो रहा है उसी साइड में unbalanced force। अगर इस साइड में ज्यादा फोर्स है तो उसी साइड में ब्लॉक मूव करेगा, एंड then it is unbalanced force। तो यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट, आप होप यू अंडरस्टैंड दिस the example of we consider the example of this wooden block on a horizontal table
फिर से मैं रिपीट, अगर हम दो यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हमने लगाए x एंड y, ठीक है, दोनों अपोजिट फेस में, तो अगर हम इस साइड में, हाँ, अगर वी अप्लाई फोर्स बाय पुलिंग दिस स्ट्रिंग x, it will move towards right, and if similarly if we pull the string y, it move towards left. Okay students, if we, but if there is both sides, if the block is pulled from both sides by equal force, अगर दोनों साइड हम ब्लॉक को पुल करेंगे तो by equal force, then block does not move, then this force is called a balanced force, and then the force is called a balanced force and do not change the state of rest of motion of an object. Okay students, तो similarly मैंने उसके बाद बताया, if the two force of different magnitude, if the two force of different magnitude apply this block on, when we apply on this block, ठीक है, the block move towards the force which is greater magnitude, तो उसी तरह ब्लॉक मूव करेंगे जिस साइड में ज्यादा फोर्स होगा। तो मैं बताऊंगा आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो उस दो डायरेक्शन ऑफ दिस ब्लॉक एक्ट्स ऑन अनबैलेंस्ड फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is along the direction of the block moves, तो डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स वहां उसी साइड में है जिस साइड ये ब्लॉक मूव, अगर यहाँ पर ज्यादा फोर्स इस साइड में तो उसी साइड में मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर इस साइड में फोर्स ज्यादा हो तो इसी साइड में डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, टू अपोजिंग फोर्स है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा सीधे बैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पर मैं बैलेंस्ड फोर्स क्या है हम लिखें, when two forces acting on, यहाँ इस तरह मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, when two forces acting on a body, when two forces acting on a body are equal in magnitude, or when two forces acting on a body are equal in magnitude, but opposite in direction, okay students, but opposite in direction, then the forces are called balanced forces, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरी हो गया बैलेंस फोर्स, तो अनबैलेंस्ड यहाँ पर लिखें नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये भी लिखेंगे when the two forces acting on a body, students, the two forces acting on a body are different in magnitude, when the two forces acting on a body are different in magnitude, ठीक है, but opposite in direction, ठीक है, but opposite in direction, then the forces are called unbalanced force, या इस तरह भी हम बोल सकते हैं if the two opposing forces are different in magnitude, so the such forces are called unbalanced force. Okay students, when two equal and opposing forces are equal in magnitude, ठीक है, equal in magnitude, this force is called a balanced force. When the two equal and opposite forces are different in magnitude, the two opposite forces are different in magnitude, then it is called a unbalanced force. So yeah, if the resultant, yeah, इस तरह भी बोल सकते हैं, if the resultant of the net force, if the resultant of force is zero, it is called a balanced force, and if the resultant of force all force are not zero, then it's called an unbalanced force. Students, hope you understand what we mean by balanced and unbalanced by taking the example of this two forces acting on a wooden block, by when we take this wooden block on a horizontal wooden table, ठीक है। So hope you understand this is balanced force and unbalanced force. Okay, thank you students.